भोला तो बताओगे तब ना सर को बोलेंगे जी, आप लोग को तो पता ही नहीं चलता है भोला। समझ में नहीं आता, आता समझ में कि नहीं आता। सीनियर टीचर, वो एक्सपीरियंस टीचर है भोला, तो आपको कुछ कम ही रहेगा कि हमको ये नहीं समझ में आता, चाहे और बताइए डिटेल से, तो बोलेंगे सर को और डिटेल से बताएंगे कि नहीं भोला। देखो सर, हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, हम आपको पढ़ा रहे केमिस्ट्री। क्या पढ़ा रहे कृतिका? केमिस्ट्री, है ना, ठीक सर। तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है सर, शांति से सुनना और याद करते चलना। केमिस्ट्री में आपको बाबू सबसे पहले हमने क्या, केमिस्ट्री का बेसिक आपको बता रहे हैं, है ना, ठीक सर। तो मैटर के बारे में बताएं। केमिस्ट्री में आपको क्या बताया बाबू, मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। शांति से समझना। ये क्लासिफिकेशन जो किए हैं बाबू श्रुति शैतान, इसको ध्यान में रखते हुए, है ना। सबसे पहले क्या है सर, मैटर है, फोकस करो जी। चलो ठीक है। देखो, ये सबसे पहले क्या वो मैटर है। मैटर का क्लासिफिकेशन किया बाबू, फिजिकल में सॉलिड के बारे में बता दिया कृतिका बाबू, लिक्विड के बारे में बता दिया, गैस के बारे में बता दिया, प्लाज्मा के बारे में बता दिया, बोस आइंस्टीन, इतना ये सारा टॉपिक बता दिया ना जी। हाँ सर, समझते चलना। ये क्लासिफिकेशन है यार। अब स्माइल वीडियो ऑन करो जी, मनीषा साहू, चलो ठीक है। उसके बाद केमिकल का प्योर सब्सटेंस बताया बाबू, और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में क्या सर, आपको एलिमेंट के बारे में बताएं, कंपाउंड के बारे में बताएं, बताएं ना भोला। आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। इधर क्या देख रहे हो लक्ष्मी? लक्ष्मी से रानी, इधर उधर क्या देख रही हो जी? नेक्स्ट भोला, इतना भारी टैबलेट है वो, फिसलने का भी डर लगता है, ठीक। तो एलिमेंट के बारे में बताएं, फिर आपको क्या बताएं, मेटल बताएं, नॉन मेटल बताएं, यही बताएं ना जी। मेटल नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट किए। उसके बाद आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, मेटोलॉइड बताए थे। क्या बताए थे? मेटोलॉइड, है ना, मेटोलॉइड बताए थे। क्या बताए थे वो? मेटोलॉइड वगैरह, है ना। ये मेटोलॉइड बताए थे। आगे क्या है, नोबल गैस है। आगे क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस के बारे में अभी बताएंगे। फिर तो ये वाला आपका सेक्शन खत्म हो गया। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल, मेटोलॉइड, नोबल गैस, है ना बाबू स्वराज, समझते चलना। ये बाबू क्लासिफिकेशन लिखे हो स्वराज की नहीं लिखे हो जी? लिखा था बाबू स्वराज की नहीं लिखा था बोला? यस सर, लिखा था। हाँ। अब उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में। कहाँ चलेंगे? मिक्सचर में। तो मिक्सचर के दो गो बाल बचा, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कौन सा आएगा, सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, नॉन एक्वा सोल्यूशन, मैंने जितना भी टाइप का सोल्यूशन है वो इसमें होमोजीनियस में आ जाएगा। और हेट्रोजीनियस में बाबू आपका क्या आएगा, कोलाइड्स आएगा, सस्पेंशन आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ हैं, उसके बाद हम लोग मिक्सचर में एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे? मिक्सचर में एंट्री। मिक्सचर में होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, है ना, ठीक। उसके बाद ये आपका बेसिक वाला खत्म हो जाएगा। फिर आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह करवा देंगे, है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करवा देंगे तो आपका हो जाएगा। जब इतना का हो जाएगा भोला, तब उसके बाद एक चैप्टर बाबू आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स करवा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका क्या करवा देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा देंगे, है ना, ठीक से। तो सारा क्लासिफिकेशन बता दिए हुए, अपना मन से नहीं, आपको जो फर्स्ट क्लास से आ रहा है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक से, है ना, ठीक। हो ए आ रहा बस मेरा, क्या कर रही है बेटू, ऑन करो बाबू। ए आ रहा बस मेरा वीडियो क्या बंद है बोली? ये सब वीडियो बंद के बाबू डांस करती है जी। ऑन करो, ठीक। तो देखो, नोबल गैस क्या होता है सर, एलिमेंट को क्लासिफाई के थ्रू मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट में मेटल भी बताया सीधे, नॉन मेटल भी बता दे, मेटोलाइट भी बता दे। अब नोबल गैस क्या है सर, है ना। तो नोबल गैस का को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्ट गैस कहते हैं ना। तो ये करने हैं सर, नोबल गैस करने हैं। तो पीरियोडिक टेबल देखना भोला मेरा, शांति से समझते चलो। ये पीरियोडिक टेबल है। ये क्या, वो पीरियोडिक टेबल है ना। हाँ सर। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है भोला मेरा, ये जो पीरियोडिक टेबल है बाबू, है ना, ठीक सर। तो इसमें बाबू आपको क्या दिखाई देगा, नोबल गैस दिखाई देगा। इधर वाला जो रेड कलर वाला है ना बाबू, यही आपका क्या है, नोबल गैस है। ये शांति समझो। इधर आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये वाला, ये सारा का सारा रेड वाला, इसी को क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है। दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है भोला। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? नोबल गैस वगैरह कहेंगे, है ना, ठीक से। देखो, जूम हो गया। हाँ सर, जूम तो हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करो। अरे, जूम आउट हो ना जी, हाँ। चलो ठीक है। देखो एकदम क्लियर अब दिख रहा है ना, ठीक से। तो पीरियोडिक टेबल में बाबू, ये जो आपको दिख रहा है भोला, ये जो आपको दिख रहा है, मेरा फेस भी बड़ा दिखेगा। ये क्या है सर, हीलियम है सर, नियोन है सर, आर्गन है, क्रेप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे के सारे कौन गैस है, नोबल गैस है।
इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू? इनर्ट गैस है ना, या इसी को एरोजेंस कहा जाता है। तो ये आप हमको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं भोला, ये बहुत बाबू स्पेसिफिक गैस है। इसको इनर्ट कहते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है ना। हाँ सर। जैसे आप यहाँ पे फ्लोरीन देख रहे हो, क्लोरीन देख रहे हो, ब्रोमीन देख रहे हो, तो ये सब क्या करेगा? आपस में रिएक्शन करेगा। लेकिन ये जो पौधा है भोला, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आप लोग देखते हो बहुत सारे जो बाबू आपका बल्ब का बल्ब होता है बाबू, तो उसमें आर्गन गैस भरा रहता है। कौन? आर्गन गैस। क्यों भोला? क्योंकि ये गैस बाबू किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। क्या करता? किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो रिएक्शन नहीं करेगा बाबू, तो आपका जंग वगैरह नहीं लगेगा। मान लो बल्ब है भोला, उसमें है ऑक्सीजन गैस भर दो, तो वो आपको क्या होगा बाबू? तुरंत बाबू क्या होगा? जंग वगैरह लग के बाबू आपका ये हो जाएगा, है ना, डैमेज कर देगा। तो जो ये सब गैसेस हैं भोला, ये क्या है बाबू? ये सारे के सारे इनर्ट गैस है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं कहा करता है, तो इसीलिए इसको इनर्ट गैस कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। ठीक। ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है सर? तो यहाँ पे जीरो लिखल है, या जीरो या 18वां ग्रुप में। जीरो या 18वां ग्रुप में कहाँ? पीरियोडिक टेबल में जीरो और 18वां ग्रुप में, है ना। ठीक। तो इस गैस की प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस है, मतलब ये किसी दूसरे गैस से रिएक्शन नहीं करेगा। अब मन में ख्याल आता है सर क्यों नहीं करेगा, है ना। आता है ना मन में ख्याल, सर क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए नहीं करता भोला कि इसका आगे बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता? जितने भी बाबू, जैसे NaCl है, NaCl है, तो क्यों रिएक्शन होता? इसलिए होता भोला मेरा, कि सारे के सारे एलिमेंट बाबू क्या चाहता है? अपना आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। कोई भी बाबू आइटम में भोला वीडियो दिखाए थे ना बाबू, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, सोडियम का, क्लोरीन का, तो सबसे बाहर वाला जो सेल था, उसमें कई इलेक्ट्रॉन रखना चाहता? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता, है ना। जैसे उसके बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको छोड़कर ये सब जितने भी सारे एलिमेंट है, किसी के भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए भोला इसको छोड़कर, तो ये सब क्या चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? किसी दूसरे बाबू एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा, है ना, एक दूसरे से साझा करेगा, और केमिकल बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेचारा इसका आउटर सेल में बाबू ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना। कैसे सर? जैसे मान लो नियोन है, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे लिखे बताएंगे। कैसे लिखोगे? 2 और 8 लिखोगे। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, चाहे हाइड्रोजन के केस में भोला, हीलियम के केस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। ठीक। आप आर्गन लिखो, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 8 8 होगा, 2 8 8 होगा। तो उसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर। तो इसीलिए बाबू ये किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, चाहे नोबल गैस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका जो कन्फिग्रेशन होगा भोला, ये किस पीरियड का है? तो देखना यहाँ पे H2 है ना। देखो दिखाते हैं नजदीक ले जाकर। देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है भोला मेरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसका होता है, बाकी ये सिखाएंगे थोड़ा सा, कुछ कुछ टॉपिक आ जाता है बाबू, है ना। देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये जीरो है भोला, है ना। अब जूम आउट कर देते हैं जी, नहीं तो बड़ा बड़ा दिखेगा। स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ है क्या भोला? चलो ठीक है। चलो सुन, देखो ये जो ग्रुप है भोला, जीरो ग्रुप है या 18 ग्रुप है। आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। क्या लिखल है? आर्गन लिखल है। क्रेप्टन लिखल है, जेनॉन लिखल है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखल है ना, 1s2 2s2 2p6, नहीं दिख रहा है सर। ना। यहाँ पे नहीं लिखल है बोला, वो 2s2 ऐसा रहा, 2p6 है, देखो। और देखो बोला नहीं दिखता, देखो, है ना। तो यहाँ पे लिखल है क्या? 2p6 लिखल है, 1s2 लिखल है। तो यही क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। तो सारे में भी देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पी पे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 6, तो ये दोनों को जोड़ोगे बाबू तो आपका 8 आएगा। S2 है, SP6 है ना, P6 है, तो जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। सारे में देखो लास्ट में 4s2 4p6, यहाँ पे 2s2 2p6, है ना। ठीक।
तो इसके आउटर सेल में जोड़ के बाबू कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है ना। इसी कारण भोला ये क्या होता है? इनर्ट होता है। ये सब के आउटर मोस्ट वाला सोल होता है। यहाँ देखो 2s2 2p5 है, देखा आग खोला फाड़ा देखा है ना, ठीक से क्या है? 2s2 2p5 है, तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सब रिएक्शन करेगा। इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये सब रिएक्शन नहीं करेगा। क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं ना। क्या कहेंगे इसको? इनर्ट गैस कहेंगे, ठीक है ना। तो यही क्या था? मेरा नोबल गैस था। यही क्या था भोला? आपका नोबल गैस था कि नहीं? हाँ सर, समझते चलना शांति से, ठीक। ठीक भोला, आगे समझ। इतना तो हो गया है ना। देखो भोला, तो यही लिखा है बाबू। जो नहीं लिख पाए बाबू था वो ग्रुप में भेजे बाबू, क्लास के बाद लिख लीजिएगा। तो नोबल ठीक है गैस सर। बाबू है ना, नोबल गैस बाबू चाहे क्या बोला? इनर्ट गैस है ना। तो द नोबल गैस इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस बाबू, या एरोजेंस इसी को कहते हैं। बिलोंगिंग टू बाबू कौन सा ग्रुप? मेरे है ना, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 नंबर पे। कौन सा ग्रुप में? 18 नंबर। टोटल 18 ग्रुप है, सबसे लास्ट में यही है ना बाबू। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है आपको याद रखना है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, है ना। ये कैसे गैस होता है? ये इनर्ट गैस होता है। याद रखना, याद रखना बाबू, अनुष्का नहीं तो ढूंढ देंगे। ये सारा का सारा आदित्य भोला याद रखना बाबू। यशोराज वीडियो ऑन करो जी, स्वराज बाबू ऑन करो, ठीक। अब प्रॉपर्टी जब बाबू इनर्ट नोबल गैसेस का क्या होता है भोला? तो ये बाबू क्या होता है? जो भी बाबू ये इनर्ट गैस है भोला, वो सारे के सारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे रहेंगे? गैसियस स्टेट में रहेंगे। अरे भोला, ये जो गैसेस है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में बाबू ये सारे के सारे क्या रहेंगे? गैसियस स्टेट, मतलब लिक्विड और सॉलिड में नहीं रहेगा। कैसे मैंने किस सिचुएशन में रहेगा? गैसियस स्टेट में रहेगा, ठीक। आगे भोला, इसका जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है बाबू, है ना, स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? स्टेबल है। थोड़ा सा बताएंगे अभी आपको, ऊपर ऊपर पार हो रहा होगा तो चलो बर्दाश्त करो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है भोला, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में निकालोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। जैसे मान लो बाबू आपका नियोन होता, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 10 होता। तो इसको लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जाइबे करेगा। तो जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है ना। स्टेबल मतलब बाबू वो केमिकल रिएक्शन में भाग वगैरह नहीं लेगा। और जिसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो केमिकल रिएक्शन में क्या लेगा? भाग लेगा, है ना। हाँ सर। तो ये क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लोगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बहुत कम होगी। केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए वो क्या होगा? लो रिएक्टिव होगा, है ना। हाईली क्या होगा? लो रिएक्टिव होगा, है ना। तो वही एक्सट्रीमली लो होता है वो, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन टेंशन नहीं लेना। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू, इसी कारण इसको क्या कहते हैं बाबू? है ना, इनर्ट गैस कहते हैं। और ये बाबू किस फॉर्म में? है ना, एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे कभी नहीं देखेगा नियोन में 2 गो, जैसा क्लोरीन का देखता है ना जी। क्लोरीन Cl नहीं देखेगा, इसका जब भी रहेगा Cl2 रहेगा, तो ये आपका एलिमेंट हो गया। एटम एटम मिलके क्या बनता है? एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स बनेगा। मॉलिक्यूल्स बनेगा ना जी, बताया ना जी, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, है ना, कंपाउंड वगैरह। तो नियोन को Ne2 कभी नहीं देखेगा, हीलियम को He2 कभी नहीं देखेगा, है ना। क्योंकि ये खुद में खुद क्या स्टेबल है, तो जब भी रहेगा सिंगल रहेगा, जब भी रहेगा सिंगल रहेगा, है ना। Ne रहेगा, He रहेगा, है ना। क्रिप्टन है तो Kr रहेगा, Kr2 नहीं होगा। अब बाकी आप सबको देख लो, मैक्सिमम आप देखो, जब अब फ्लोरीन है तो F2 में रहेगा, ब्रोमीन है Br2 में रहेगा, है ना। ठीक है ना, ठीक से। तो वही बोला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या होता है बोला? आउटर सेल में देखो एन बाबू क्या है सर, ये सब आगे बताएंगे। NH2 NP6, एन मेरा फर्स्ट पीरियड को बताता है। यहाँ 1 रखोगे तो 1s2 2 1p6, 2 रखोगे तो 2s2 2p6। तो एन की वैल्यू 1 यहाँ पे नहीं हम लोग रखते हैं ना। फर्स्ट पीरियड में बाबू सिर्फ हीलियम है तो 1s2 खाली होगा, पी वाला नहीं जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 2s2 2p6, 3 रखोगे 3s2 3p6, 4 रखोगे 4s2 4p6, 5 रखोगे 5s2, एन की जगह पीरियड रखो, है ना। तो सर पीरियड क्या 5 पता थोड़ा 5s2 5p6, 6 रखोगे तो 6s2 और 6p6, है ना। सर पीरियोडिक टेबल में। हाँ जी, तो जो लास्ट में बताया ना समझ में आया। अच्छा ठीक। पीरियोडिक टेबल में भोला मेरा, पीरियोडिक टेबल में देखोगे जी, शांति से समझो, ये अभी याद रखो मने मने। क्या था? NH2 NP6, इसको याद करो, NH2 NP6 याद करो, NH2 NP6, बाकी इसको आप बताते हैं समझाते हैं। याद करो NH2 NP6। पीरियोडिक टेबल में बाबू ये वाला आप लोग को बहुत दिन ही से बोल रहे हैं कि इसको मंगाओ। ये ऐसे चलोगे ना, ऐसे ऐसे,
तो 7 गो नंबर दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ये है। तो क्यों सर? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, ऐसे ऐसे पीरियड। और ऐसे वर्टिकल काउंट करोगे ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऊपर से नीचे काउंट करोगे तो 18 लाइन दिखाई देगा। ऊपर से नीचे काउंट करो जी, करोगे भोला मेरा, है ना? ऊपर से नीचे काउंट करोगे बाबू मेरे, है ना? तो कितना लाइन दिखाई देगा? 18 लाइन दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 18। कैसे सर? अरे ऐसे शैतान, देखो एक नंबर यहाँ दिख रहा है, ये 2 नंबर ऊपर से नीचे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन, ऐसे करके कितना? 18 लाइन जाएगा। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो टोटल जब ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, तो इसको पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियड। तो टोटल आपको कई गो पीरियड? 7 गो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो ऐसे पीरियड हो गया। ठीक है ना? तो अभी फॉर्मूला आपको क्या रटवाए? NH2NP6, यही रखा ना, NH2NP6। तो एन बराबर मान लो बाबू, है ना, फर्स्ट रखेगा तो फर्स्ट में हीलियम आएगा, है ना? तो क्या कहेगा? 1s2 और, है ना बाबू, 1p6, है ना? तो 1p6 नहीं होता क्योंकि उसमें 2 ये इलेक्ट्रॉन होता, तो 1s2 होगा। एन बराबर 2 रखो तो 2 क्या? पीरियड। तो 2s2 2p6 होगा। एन बराबर 3 रखो तो 3s2 3p6 होगा, है ना? देखो यही चीज आपको यहाँ लिखल है। यहाँ सर, कहाँ सर? यहाँ सर, समझो यही, इसमें जो लिखल है बोला अज, बस ऐसे बाबू एकदम समझे। यहाँ क्या लिखल है? खाली 1s2 लिखल है, यहाँ समझा जाओ। देखो क्या, 2s2 2p, ये फर्स्ट पीरियड हो गया था, फर्स्ट छोड़ो। यहाँ 2s2 2p6 है। देखो ना देखिए फर्क है जी, है ना? ठीक सर, दिखाई दिया? हाँ, 2s, ये वाला दिखाई दिया जी, 2s2 2p6 है नियॉन का, तो यही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखे। यहाँ देखो 3s2, तिरछा करते हैं तो 3p6 है। यहाँ पे देखेगा तो 3s2 और 3p6 हो गया, तो नियॉन का टोटल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों का ऊपर वाला का इलेक्ट्रॉन होता है, तो जोड़ दो 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टन का देखो, तब 4 पीरियड में है। क्रिप्टन मेरा कौन सा? 4s2 4p। क्रिप्टन को इधर लाओ ना खींच के जी, क्रिप्टन को ऐसे खींच के लाएगा तो कौन सा लाइन में जाएगा? चौथा लाइन में जाएगा। कैसे? देखो यहाँ क्रिप्टन है ना जी, ये आपका क्रिप्टन है ये वाला, तो इसको खींचो 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 खींचो, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के कहाँ जा रहा है? चौथा में जाएगा, है ना? तो यही चौथा पीरियड हो गया। क्या हो गया? 4th पीरियड हो गया, है ना? तो यही, बाकी इसको आपको हम डिटेल से बताएंगे, है ना? इसको डिटेल से बताएंगे, बर्दाश्त करो 15-20 दिन, डिटेल से इसको बताया जाएगा आपको, है ना? ठीक से। तो यही क्या था सर? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना? इनर्ट गैस को नोबल गैस कहते हैं सर, और ये इन रिएक्ट गैस होता है सर, ये किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है सर। और इसके जो भी आउटर मोस्ट में होते हैं बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फुलफिल होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। ये सब आपको कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना? आपको खाली कॉन्सेप्ट रखना है ना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट भोला, आगे समझा? मनो वीडियो ऑन करो, इस टाइम वीडियो बंद करके खाली नाटक ले लेता हूँ। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मिक्सचर। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। अभी आपको क्लासिफिकेशन बताए ना बाबू, अभी आपको बताया शैतान अथर्व का तो छूट गया। आपको मैटर को क्लासिफाई किए, है ना? तो इधर प्योर वाला सबस्टांस हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अच्छा, है ना, यहाँ चलेंगे नुस्खा भोले। आपका बाबू प्योर वाला सबस्टांस हो गया, ठीक से। अब हम लोग यहाँ चलो, कहाँ चलो भोला? अब यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे। इधर आपका सारा चीज हो गया, मैटर को क्लासिफिकेशन करके भोला, ये वाला चीज हो गया। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता दिया था भोला। फिर बाबू इधर प्योर सबस्टांस में एलिमेंट भी बता दिए, है ना? ठीक सर। कंपाउंड भी बता दिया, मेटल भी बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, स्वराज मेटल आइड बता दी। अब हम लोग यहाँ चलेंगे प्योर सबस्टांस में, क्या सर? मिक्सचर। क्या बाबू? मिक्सचर, है ना? क्या? मिक्सचर, है ना? क्या बोला? तो अब मिक्सचर के बाबू 2 परिवार, कैसे? एगो होमोजीनियस, एगो हेट्रोजीनियस, है ना? तो पहले होमोजीनियस पढ़ लेंगे, पहले क्या पढ़ लेंगे सर? होमोजीनियस, है ना? ठीक। और उसका जब होमोजीनियस हो जाएगा तो फिर हेट्रोजीनियस करेंगे। और जब इतना हो जाएगा बाबू, तो आपको एनसीईआरटी का बाबू चैप्टर वगैरह का सोल्यूशन करवा देंगे, तो 2 चैप्टर ऐसे एक के साथ में फिनिश हो जाएगा, है ना? जो जो बच जाएगा उसको करवा देंगे बाकी, है ना? ठीक सर, ना तो समझ में आ गया। तो मिक्सचर होता क्या चीज है सर? अब समझना। तो मिक्सचर क्या होता है बाबू? है ना, 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस को बाबू मिक्स कर दो।
तो मिक्स करने के बाद जो नयका सबस्टांस बनेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? मिक्सचर। कुछ होना समझ में आया? जैसे मेरा क्या बोला, मेरा वही लिखा है, फिर समझते हैं। जैसे क्या, ए मिक्सचर इज ए सबस्टांस बाबू, विच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग बाबू टू या मोर सबस्टांस बोला, शांति समझना था। मिक्सिंग टू या मोर सबस्टांस बाबू फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन। एनी प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या सर? किसी भी रेशियो में, है ना, किसी भी रेशियो में। कुछ नहीं समझ में आया, देखो समझो। जैसे क्या बाबू, है सर ना, मिक्सचर में तो रेशियो में रहेगा। किसी भी रेशियो में। वीडियो का बंद के ले जाए, कूट देंगे आके शैतान। वीडियो बंद करता है, उसके बाद पूछता है सब, समझो। वीडियो बंद करके पूछता है वो। वीडियो बंद करने से क्या होता है जी, आप लोग का बाबू शैतानी शुरू हो जाता है ना। हाँ सर, जैसे मान लो बाबू आप चीनी ले लो, है ना, बोला ठीक है सर, चीनी ले लो बोला, और जो मन है नमक लेने का तो नमक ले लो, है ना, और उसको मिलाओ। उसको क्या करो बाबू? सांतनी मिलाओ, है ना, ठीक सर। बालू भी लेना तो बालू भी ले लो, है ना, आगे समझना। चलो ठीक है बोला। पानी उनी सब एक एक बार यही बता देते बोला, है ना, सारा एक बार बता देते, उसके बाद लिखाएंगे। पानी भी लाते हैं बाबू, है ना, चम्मच भी लाना पड़ेगा जी। ठीक, ठीक बोला। एक मिनट रुको जी। तो मिक्सचर किसको कहेंगे सर? दो या दो से ज्यादा सबस्टांस को बाबू किसी भी रेशियो में मिला दोगे, तो मिलाने के बाद जो नयका सबस्टांस बनेगा ना स्वराज बोला, उसी को क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे। उसी को क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे, है ना। तो जो मिलाना बाबू किसी भी रेशियो में हम लोग मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? किसी भी रेशियो में। कैसे सर? ऐसे सर, देखो कैसे। बहुत ऊंचा हो जाता है ना, ठीक बोला। समझिए, एक पे क्या रखा बाबू? शांतनी, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा बाबू? चीनी है। चीनी है सर एक दिख पे। रहा चीनी है ना, ठीक सर, ठीक बोला। इतना अच्छा नहीं दिख रहा सर, अंदाजे से काम कर। अंदाजे से कर रहे हैं जी। हाँ तो बाबू, कभी आंख वाला खराब होता है बाबू, कंपटीशन होता है। अब दिखा जी, हाँ दिखा सर। यस। देखो, तो अब यहाँ पे क्या लेते? थोड़ा सा नमक लेते बाबू। ये नमक बोला खराब हो चुका, आज से नमक बाबू पढ़ा पढ़ा के इतना खाली हो गया, बताते बताते नमक वाला डिब्बा इतना खाली हो गया, ठीक है ना बोला, ठीक बोला, है ना। तो आपको मिक्सचर बनाना है, तो कैसे बनाओगे बाबू? मान लो ये साल्ट ले लिया, हाँ सर, ठीक। अब साल्ट में बाबू क्या करो? तो अभी ये मिक्सचर नहीं है, अभी ये मिक्सचर नहीं है, अभी NaCl है, तो ये मान लो प्योर सबस्टांस है। क्या? प्योर सबस्टांस है ना, ठीक। अब इस साल्ट में भोला मिलाते हैं क्या? मान लो बाबू इतना सारा साल्ट लिए, ठीक है ना, शांति से समझना है कि नहीं था, ये साल्ट हो गया, ठीक सर। चम्मच भी हम लोग के वो वाला भी है, प्लास्टिक वाला भी चम्मच है भोला। अब कहाँ रखा हुआ? अब इसमें चीनी मिला दो। क्या मिला दिया? चीनी, है ना, शांति से समझना। तो चीनी मिला दिया भोला, तो चीनी बाबू आप किसी भी अमाउंट में, डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ? एनी प्रपोर्शन। मतलब आप चाहो तो 1 चम्मच चीनी मिला सकते हो, चाहो तो 2 चम्मच मिला सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा। तो मिलाने के बाद बाबू जो ये नयका सबस्टांस बना, इसी को क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे। इसी को क्या कहोगे? इसको ये अलग खानदान, ये अलग खानदान, दोनों खानदान को मिला दिए तो एक नयका ई वाला बन गया। दिख रहा है सपना आके? ना दिख रहा जी? ऐसा सपना शैतान ना दिख रहा बाबू? यस सर दिख रहा है। सर दिख हाँ रहा है। हाँ, तो ये जो नयका सबस्टांस बना बाबू, इसको क्या कहोगे? दिख रहा है। क्या हुआ? सर आवाज कट कट के आ रहा। हाँ सर बोला, साउंड कट कट के जा रहा है जी। नहीं सर, अच्छा है। कैसे? चलो नमस्ते। हाँ चलो। तो ये जो नयका सबस्टांस बना ना भोला, इसी को क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे। इसी को क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे। अब मिक्सचर का 2 गो बाल बच्चा, कैगो? 2 गो। एगो होमोजीनियस है, एगो हेट्रोजीनियस, है ना। सारा आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा क्या भोला, अब शांति से समझना है ना। ये भी एगो ले आते बाबू। ये क्या है जी? कौन पहचानेगा? ये सर रे इसमें, सैंड। सर सॉइल है। हाँ सैंड है। क्या बोला? सैंड है। ये क्या है? सैंड है ना, ठीक सर, शांति से समझना। अब बाबू हम मिक्सचर कैगो बाल बच्चा? 2 गो, ठीक। तो मान लेते भोला आपका एक बीकर ले लो, है ना बाबू। क्या ले लो? एक बीकर ले लो, इसमें पानी डालो,
तो जो मिक्सचर का दो एगो होमोजीनियस होता है सर, एगो हेट्रोजीनियस होता। तो होमोजीनियस को ही हम लोग जानते हो क्या कहते हो, सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या, उसका दूसरा नाम क्या होगा, सोल्यूशन होगा। कैसा था आपका दूसरा नाम है बाबू, दूसरा तीसरा नाम है ना जी। तो उसी तरह से भोला मेरा जो होमोजीनियस है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, है ना। तो एगो में ये पानी हो गया, एगो में ये वाटर हो गया, कि नहीं, गिरना नहीं है जी। ठीक, अच्छा बाद में रखेंगे। अब इस वाटर में भोला आपको मन है नमक डालने का, नमक डालो, चीनी डालने का मन है, चीनी डालो, नमक डालते हैं सर, क्यों सर, आसानी से घुल जाएगा। इसमें ये डालेंगे तो थोड़ा परेशानी से घुल लेगा। ऐसे तो मेरा सब बर्बादे हो गया भोला, बालू तालू मिल गया तो इसको थोड़ी रीयूज करेंगे, है ना। ठीक बाबू। तो अब इसमें क्या डाल रहे हैं, बचा हुआ नमक डाल रहे हैं, शांति से समझना। डाल दिया, है ना। हाँ सर। अब इसमें डाल दिया, इसको स्टर करो, क्या करो, स्टर करो, है ना बाबू। ये स्टर किया, उठना नहीं जी। इसके लिए बाबू दूसरा आता है। चलो डिजोल्व हो गया डिजोल्व। ठीक सर। चीनी डालेंगे तो थोड़ा परेशानी से डिजोल्व होगा ना, ज्यादा देरी घुमाना पड़ता। ठीक। तो ये मेरा अब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अभी तो मिक्सचर है सर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर दोगे, क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक। तो मिक्सचर के कई गो बाल बच्चा, दो गो, एगो होमोजीनियस, एगो हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किसको कहोगे, अगर बाबू जो आप मिलाए बोला उस सारे जगह बाबू इनफॉर्म मिक्स हुआ, जैसे इसमें हमने नमक डाला, तो इसमें जो नमक डिजोल्व है वो सारे जगह क्या इनफॉर्म है। ऐसा थोड़ी बहु कि यहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा। अरे मेरे शैतान, कहने का मतलब ये हो, इस पानी को बाबू कहीं से निकालो, यहाँ पे एगो होल कर दो, यहाँ से पानी निकालो, टेस्ट करो। हाँ, तो उतना ही नमकीन लगेगा भोला। अगर इस साइड से भी नमक निकालोगे भोला, यहाँ से भी बाबू निकालोगे पानी, इसको टेस्ट करोगे तो उतना ही नमकीन लगेगा। मतलब इस पानी में भोला कहीं से भी बाबू, इस जो सोल्यूशन है इसमें बाबू कहीं से पानी निकालो, उसको टेस्ट करो, तो सारे जगह जो नमकीन का स्वाद है उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा लगेगा नमकीन, इधर वाला पानी कम नमकीन लगेगा, है ना। मतलब क्या सर, इसमें जो डिजोल्व किया था शैतान, सारे का सारे जो नमक डिजोल्व के वो क्या हुआ, समान रूप से घुल गया, है ना, इनफॉर्मली डिजोल्व हो गया। तो ये तो जब जो इनफॉर्मली डिजोल्व हो जाएगा बोला, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कौन सा कहेंगे, होमोजीनियस। कौन सा, होमोजीनियस। इसमें से कहीं से भी पानी निकालोगे ना बाबू, उसको टेस्ट करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि, है ना, जितना नमकीन है ना, मतलब सारे जगह का पानी का टेस्ट क्या लगेगा, एक जैसा लगेगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहोगे, होमोजीनियस। ऐसे को क्या कहोगे, होमोजीनियस। ठीक। हेट्रोजीनियस किसको कहोगे सर, हेट्रोजीनियस किसको कहोगे, जिसमें बाबू जो भी अगर आप पार्ट भुला रहे हो, आगे आपको पढ़ाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट सारा बताएंगे। तो जो भी चीज अगर आप डिजोल्व कर रहे हो, अगर वो इनफॉर्मली डिजोल्व नहीं है, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। वैसे को क्या कहोगे, हेट्रोजीनियस। कैसे सर, मन से पढ़ना बाबू लक्ष्मी, शैतान सो के पढ़। जैसे मान लो ये सैंड ले लो, ठीक, इसको इसमें डिजोल्व करो, है ना। मान लो कि अभी ये मेरा क्या था, प्योर वाटर था। अब सैंड ले लिया भोला, इसको इसमें डिजोल्व किया भोला, तो क्या ये लग रहा बाबू कि इनफॉर्मली डिजोल्व है, कितनू घोलो, है ना। इनफॉर्मली डिजोल्व नहीं हुआ, देखो नीचे ज्यादा गंदा, ऊपर थोड़ा साफ है ना। तो यहाँ पे बाबू समान रूप से घुला हुआ नहीं ना है, थर घोला, है ना, समान रूप से घुल नहीं है। जैसे तो क्यों है सर? अरे शैतान, वही ना बता रहे जी। तो ऐसा जो बाबू आपका मिक्सचर तैयार हुआ, इसको कौन सा कहेंगे, हेट्रोजीनियस। क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। क्योंकि बाबू आपका सैंड हो गया, बालू हो गया, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। कुछ कुछ जो पार्टिकल है वो डिजोल्व हुआ, कुछ कुछ है जो डिजोल्व नहीं हुआ। तो ये कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस। ये कौन सा हो गया, हेट्रो, समान रूप से डिजोल्व नहीं ना हुआ जी। तो ऐसे को क्या कहोगे, हेट्रोजीनियस, है ना। हाँ सर। समझी लक्ष्मी, ए भोली, समझे, यस। समझे, नहीं समझे लक्ष्मी, खाली सो के पढ़ रही जी, काल मंडरा रहा। समझे बाबू, ए आकांक्षा, समझी जी, आकांक्षा बोले, सर इसके अंदर क्या है? ए आकांक्षा समझी जी कि नहीं समझी जी, ए कृतिका समझी बोले, हाँ? सर एक बार सोडियम मेटल डालिए तो। हाथ कर दिए शैतान, सोडियम मेटल डालिए तो बाबू आप कहेगा बिहान होकर जहर खाइए, तो सर ये कोई मतलब हुआ भोला।
अब वो सोडियम मेटल डालेंगे तो इसमें सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके विस्फोट कर देगा ना जी, फिर वो सब फट फुट जाएगा, है ना। तो ये तो वही हुआ बाबू कि सर जहर रखा है चूहा बड़ा वाला, खाइए तो रिएक्शन करवाइए तो हद करती हो जी। कुछ कुछ थोड़ी बोल दोगे बाबू, है ना। तो ये कौन सा मिक्सचर है सर, देखो यहाँ पे बाबू डिजोल्व किया भोला मेरा, यहाँ पे डिजोल्व के तरह ये डिजोल्व हुआ, है ना। देखो ना बाबू, में बालू की मात्रा ज्यादा है ऊपर में कम है। तो ये कौन सा आपका मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, है ना, हेट्रोजीनियस हो गया। समझ में आ गया बोले मनीषा साहू कि नहीं बाबू, मनीषा। आ गया सर। हाँ आगे बता, अभी हेट्रोजीनियस होगा कि होमोजीनियस होगा, बताओ, लाते हैं सामान लाते हैं, है ना। बोल रहे तो एक चुटकी के तो कुछ नहीं होगा। कौची एक चुटकी बाबू, एक चुटकी सड़ी हुई से कुछ होगा जो। एक चुटकी सोडियम बाबू सॉलिड रूप में होता है, चुटका चुटकी ना होता। माथा वाला सिंदूर ना भरे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत। सोडियम बाबू सॉलिड अवस्था में होता है, सोडियम दिखाए थे ना जी। तो उसमें चुटकी क्या लोगे, ज्यादा चुटकी लोगे तो आपका बाबू हाथ वाला चुटकी खराब होगा, एयर के प्रेजेंस में जला देगा आपके हाथ को, ठीक है ना। तो चुटकी नहीं लेना गिरा देगा ऐसे। बाबू। सोडियम रिएक्टिव होता है भोला, मान लो आपके हाथ में पानी वगैरह थोड़ा बहुत लगल रह गया, सोडियम को टच किया था, आपके हाथ को जला देगा, ठीक है ना। कोई मोह माया नहीं करेगा, वो नहीं देखने जाएगा बाबू, है ना, कि एक चुटकी है सोडियम की, 2 चुटकी है। नेक्स्ट बोला, आगे समझो। ये कैसा होगा बाबू, ये क्या बोला, आपका पानी है ना। और इसमें क्या डाल रहे हो, वाइल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, वाइल डाल रहे हो, है ना, देखो वाइल डाल रहे हो। तो ये होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा, सोचो भोला। इसमें वाइल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, वाइल डाल रहे हो, देखो इतना सारा वाइल डाले, है ना। होमोजीनियस। बस देखो बाबू, पढ़ाना लिखाना बर्बाद है सब, कि नहीं। सर हेट्रोजीनियस। देखो जी, इसको बाबू जिंदगी भर घोरते रहो, है ना। दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कीर्तिका, ये तो दिख रहा है। और चिवास मायरा। क्या क्या है बाबू बोल रहा है 2 साल के बोल रहा कुछ भी। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। तो इसको बाबू घुलते रहो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी घुलते रहो मनीषा साहब, है ना। नहीं डिजोल होगा। तो ये कैसा मिक्सचर होगा सर, देखो तो कितना अच्छा पैटर्न सुंदर सा बन रहा है, एकदम चमचम कर रहा है। हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस कौन सर का। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों सर, क्योंकि इनफॉर्म समान रूप से मिला हुआ रहता भोला। अगर सारे जगह समान रूप से मिक्स रहता है तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। यहाँ वाला निकालो ना, तो यहाँ वाला पानी निकाल के थोड़ा सा टेस्ट करो ना, तो ज्यादा तेल तेल लगेगा। और थोड़ा नीचे से निकाल ड्रॉप से डुबा के, है ना, तो थोड़ा कम तेल तेल लगेगा। तो ये समान रूप से मिक्स नहीं ना है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहोगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस, है ना, ठीक। तो जो होमोजीनियस होता है ना, तो उसी का दूसरा नाम क्या होता है, सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस को सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें बाबू आपका आएगा कोलाइडल वगैरह, सस्पेंशन वगैरह, टिंडल इफेक्ट वगैरह, सब हेट्रोजीनियस में आएंगे ना। यहाँ से टॉर्च पास करोगे ना बाबू, तो आपको बढ़िया सा फेनोमेनन दिखाई देगा। ये बैच है। कितना टाइम हो गया जी चिल्लाने के लिए, आ जाता जी, अभी 8 मिनट पहले ही है, ठीक। तो ये आपका कौन सा मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया सारा। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सारा मिक्सचर वगैरह हो गया, समझ में आ गया है ना भोला, ठीक से, कि नहीं। चलो अच्छी बात है। अब आगे लिखते, अब हम लोग आगे लिखाते, तो इतना समझ गया मेरा बच्चा, मन का सच्चा, ठीक बोला। आगे का 2 लाइन लिखो। आगे इसमें बाबू, इसमें और कंटिन्यू करेंगे। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन को ऊपर लिखेंगे बोला, इसी में कंटिन्यू करना बाबू, होमोजीनियस में लिखेंगे, उसके बाद होमोजीनियस को डिफाइन करेंगे। सर एसिड बेस मिलाएंगे तो उसमें होमोजीनियस मिक्सचर होगा ऐसे। एसिड बेस मिलाएंगे बोला तो कंप्लीटली न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल वो रात को 9 से 10 चलेगा, आ जाना मिला के दिखाएंगे, ठीक है ना, आ जाना 9 से 10 में तो मिला के होमोजीनियस दिख। होगा सर। हाँ वो होमोजीनियस आपका बनेगा, वो साल्ट बनता होमोजीनियस बनेगा, है ना। आना 10 बजे मिला के दिखाएंगे, 9 बजे आना, 10 बजे नहीं, 10 बजे। इसमें और आगे लिखेंगे बोला। हाँ बाबू, रात को 9 से 10 एसिड बेस ही पढ़ा रहे हैं, तो एसिड का प्रॉपर्टी चल रहा है, तो आज एसिड को बाबू, है ना, जादू करके दिखाना बाबू, एसिड डाले से क्या होता है ना।
नेक्स्ट बोला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नीचे लिखेंगे, बोला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नीचे लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी में कंटिन्यू करो। अरे इसमें बाबू इसमें जार खा के मरे वाला दिन हो गया। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो एक बार पढ़ो और जिंदगी भर याद रखो, है ना। फिर उसके बाद इसमें आपका क्या आ जाएगा सर? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना मनीषा साहू अकीर्तिका। आगे बोला आपका बाबू ट्रू सॉल्यूशन। इसमें आगे क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्रू सॉल्यूशन। तो आपको कुछ नहीं बाबू, शुरू से क्लास की ओर वही टेबल जो लिखा है ना, है ना, फ्लो चार्ट, वही चीज है और कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट से ही है। ठीक, इसमें सर आगे ऊपर क्या पढ़, किसका लिखा रहे हैं सर? क्या जी? ऊपर किसका लिखा रहा है? अरे सर 4 बार तो बोले वीडियो बंदे, होमोजीनियस सॉल्यूशन में यहाँ स्पेस नहीं ना था जी। तो यस सर। आंसर है ना, तो इसी में नीचे लिखो ना आप, होमोजीनियस के नीचे ही लिखो ना जी। मेरे पास स्पेस नहीं था, लाइनमो खींच ले हैं। ट्रू सॉल्यूशन बाबू, इसमें हम लोग इसका क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या इसी का स्ट्रेंथ देखेंगे, या स्ट्रेंथ बोला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मतलब बाबू कितना उसमें नमक डाल रहे हो, कितना चीनी डाल रहे हो, उसका कैसे कितना मात्रा हो। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर को। किसको कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर को। तो किसको कहेंगे? वैसा सॉल्यूशन भोला, वैसा मिक्सचर बाबू जिसमें जो भी सबस्टांस मिला रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। एक लोटा में बाबू आप शरबत घोल दो और लोटा में छेद कर दो और कहीं से भी शरबत निकालो, सारे जगह भोला आपका क्या होगा, है ना, आपका क्या बाबू सेम मीठा लगेगा। लोटा समझते हो ना जी भोला मेरा? समझता है था रुक नहीं समझता भोला हाँ सर, हाँ सर। बाबू? ए विदेश हाँ बच्चा सर। कौन है जी? कृतिका लोटा देखी हो? ए कृतिका लोटा नहीं देखी हो जी? अरे बाबू इस आप विदेशिया है बाबू, ये सब विदेशिया है। ए था लोटा नहीं देखा भोला? हाँ सर, देखा हूँ। हाँ कौन है बाबू? कृतिका नहीं देखी है? नहीं देखी भोली? सर बाहुली ना। हाँ देखो विदेशिया है। श्रुति तो देखिए बिहार की है, तो हमारे बिहार साइड की है। और कौन है? शिखा। ए शिवेंद्र लोटा देखा है भोला? हाँ सर। अरे देखो बच्चा सब कोटा जाता है तो कोटा से नौकरी नहीं लगता भोला। नौकरी भले को नहीं, आईआईटी मेडिकल ये कंप्लीट हुआ तो वहां से यही लोटा मिलता है। कोटा जाता है भोला तो यही लोटा लेके आता है, ठीक है ना। कहावत है बोला, जाएगा पढ़ने कोटा तो लेके आएगा लोटा। क्योंकि बाबू टीचर वहाँ हाई फाई पढ़ाते हैं तो ऊपरे ऊपरे पढ़ा देता बच्चा को, कुछ नहीं हाथ लगता, तो यही खाली लोटा, तो यही हाथ लगता है ना, खाली लोटा हाथ लगता है। ठीक, तो यही जो आपका शेप है भोला, इसी को क्या कहा जाता है? लोटा कहा जाता है ना। ये गाँव वगैरह में खूब चलता है। तो हम लोग का बहुत पानी, अब देखो इसके पीछे साइंस है। हम लोग का पेट भी कैसा है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल टाइप का है ना, गोल गाल होता है। और लोटा भी क्या बाबू? गोल शेप का। तो ये सब हमारे ऋषि मुनि पहले तो जो थे बाबू, कोई भी हम लोग का बर्तन देखेगा, आप तो छोड़ो ना जी, पहले देखिए जिसमें दाल बनता वो भी स्फेरिकल शेप का। मैक्सिमम जो भी बाबू सीखने पकने वाला चीज होता है वो कैसा? स्फेरिकल शेप का ही रहता है। लोटा में पानी पहले रहता है स्फेर। क्यों बाबू? क्योंकि आपको बाबू है ना ये पेट से रिलेटेड है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। और आप कभी लोटा से पानी पीना बहुत सुकून मिलता है ना, ठीक है ना। अब तो गिलास आ गया बाबू, वो सब तो नयका वाला आ गया ना। तो पहले हम लोग के समय में यही लोटा चलता था, ठीक बोला, है ना। तो एक लोटा पानी ले लो, इसमें चीनी डाल दो तो शरबत होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा छेद करके निकालो, है ना, छेद कर निकालो उसको पियो, या यहाँ से छेद करके निकालो पियो, सारे जगह क्या होगा? एक ही समान मीठा लगेगा। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस कहेंगे, है ना। ठीक बोलो, आगे की कहानी कल, है ना। और कल और, है ना। जिसको एसिड वाला कहानी देखना शाम को 9 से 10 आ जाना, दिखा देंगे मैजिक आपको, है नहीं। चलो बाबू ठीक है, आप लोग जाइए, बैची वाले बच्चे को आने दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर मेरा मैसेज देख लीजिएगा। अच्छा कृतिका भले देख लेंगे भले। अरे बाय सर बाय।
सर स्क्रीनशॉट लेने दी। लो जल्दी। सर वो कैमरा को ओपन ही नहीं हो रहा कब से। आपका हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे थे। आ गया संस्कार। देखो संस्कार वीडियो देखा था संस्कार बाबू की नहीं देखा जी? सर 2 लेक्चर देख लिए सर। एंगल समझ में आया? हाँ सर। कई टाइप का एंगल लिखाए थे? क्या कितने टाइप का एंगल लिखा है बाबू? सर लिखे तो 5 टाइप के एंगल लिख लिए सर। और शुरू में कई गो टाइप था जी? क्या सर? हम टोटल कई टाइप का एंगल लिखा है बाबू? 17 टाइप के, पर सर रह गया लिखना मेरा। 17 टाइप में 5 गो लिखा ना जी? लास्ट वाला कौन सा लिखा? लास्ट वाला 5th लिखा। कौन सा लिखा? कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। गुड इवनिंग सर। फिर तुमने क्या लिखा? रिफ्लेक्स एंगल लिखा लास्ट वाला। फिफ्थ में कौन सा एंगल का नाम क्या? कौन सा एंगल लिखा? रिफ्लेक्स एंगल। गई थी। फ्लेक्स एंगल लिखा। चलो 2 गो छोटा है बाबू, उसके बाद वाला बाबू आप नहीं लिख पाए है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत के। आज हम लोग आप कौन सा एंगल पढ़ा रहे हो? छुट्टी को बहाने देने लगते हैं कि प्लीज मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस नहीं जा सकता। क्या? कम्प्लीमेंट्री पढ़ाएंगे। क्या नंबर है बाबू? तो शैतान गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर 57 नंबर होगा। कम्प्लीमेंट्री हुआ ना? सप्लीमेंट्री क्या नंबर है? 9 सर। सर 57 नंबर से शुरू होगा। 57 57 नंबर। वो एंगल सप्लीमेंट्री क्या नंबर एंगल में है? 9। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। चलो लिखो फिर। 9 नंबर बाबू, सप्लीमेंट्री एंगल। सर अभी मुझे पूरा एंगल का फेयर करना है। कीजिएगा। तो कम्प्लीमेंट्री पढ़ाए थे बाबू, उसी का क्या ये है? सप्लीमेंट्री वगैरह है। Two angles are said to be supplementary angle. सब ब्लर आ रहा है। अब ठीक हुआ जी? यस सर। हाँ सर। Are said to be supplementary to each other. Each other if the sum of their measure is 180 डिग्री है ना? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हथियार कहाँ गया? मतलब 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है
अब वैसे दो एंगल को कहेंगे एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। जैसे मान लो ए हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, ये मान लो 120 डिग्री। पापा पेटीएम इस सैटरडे है ना? पेटीएम इस सैटरडे है ना? म्यूट करो इसका, बोली इसका बाबू। सर दिखा रहे और कनेक्शन इज 60 डिग्री हो गया। देखो आराध्या सोनम भी आ गई, बाकी कौन कौन नहीं आया, आएगी धीरे धीरे। तो एंगल बड़ी लेट से होता है जी, एंगल ए ओ बी सर हाँ जी, सी ओ डी। सर हाँ जी, सर मेरा 25 तारीख से एग्जाम है सर, तो हम लीव करें? कई तारीख से एग्जाम है? सर 25 तारीख से। और आज कई तारीख है? आज 22 है। तो इतना दिन क्या कीजिएगा? 25 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट है जी? सर साइंस और इंग्लिश है। तो 25 को ना बाबू, तो कल दिन भर क्या कीजिएगा? किनका एग्जाम है? कौन बोले वो से सर बोले मेरा कौन? है, आराध्या का। आराध्या सोनम बोली। तो एक ही घंटा तो पढ़ना है, उसके बाद इसके बाद एग्जाम की तैयारी करते रहो। 1 घंटा हमको पता नहीं बाबू आप लोग कितना मासूम हो, है ना भोली। पढ़ो भी, आज भर कल भर पढ़ो, कम से कम थोड़ा सा बेसिक आ जाएगा। 25 तारीख से कई तारीख तक है जी? आराध्या सोनम 25 से कब तक है जी? सर 27 तक। हाँ चलो ये अच्छा है, पढ़ो ना आज कल बाबू। बस देखो स्कूल में बाबू एक आध दिन छुट्टी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्कूल में बाबू तो क्वेश्चन वगैरह नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाता होगा, तो उसे नहीं जाके उतना सर जरा रिवीजन ब्लर दिख रहा है। है ना। हाँ सर। सर क्या? सर हमारा तो सिलेबस ही एक दिन पहले वो भी व्हाट्सएप से हुआ है। हाँ बोला। सर हाँ जी, एंगल ए ओ बी बाबू एंड एंगल सी ओ डी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सर हमारे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल गए। हमारे भी सर। एकांत नहीं आया जी? ईच अदर एकांत, उससे लेटेस्ट आता है, उसका भी स्थिति गड़बड़ाते है। 6 हो गया। सर ब्लर दिख रहा है। अच्छा जी, हाँ सर बाबू का क्लास सर। हाँ बाबू क्लास बोला, कर लिया जी? चलो ठीक है बाबू, करने छुपल है जी। अंशु वीडियो ऑन करो। लिखिए समझाते बाबू, संस्कार बोला। निधि बाबू ऑन कीजिए, निशांत बाबू ऑन कीजिए, यहाँ छुपा हुआ है जी, लिखो जल्दी जी। ओके सर मैंने तो अभी शुरू ही किया। मेरा कंपास नहीं मिल रहा। एक का स्ट्रेट लाइन है, और ये मान लो बाबू कितना है, अल्लाह नहीं मिला। नहीं 57 नंबर होगा। 57 नंबर होगा।
सर मतलब उसके ऊपर वाला ये वाला 57 नहीं, होगा, वो गोल वाला। 58 होगा। म्यूट करो, बोलिए ये। सर 58 होगा नीचे वाला। हाँ यहाँ है, बता देते। अनम्यूट कर दिए बाबू, पापा से गप करने में लगी। जल्दी लिखे बाबू। इफ बाबू क्वेश्चन क्या बोला, इफ एंगल, ये तो बाबू ऐसे भी बना सकते, बोला एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, या ऐसे भी कर सकते। इफ एंगल बी ओ सी एंड संस्कार सी ओ डी आर सप्लीमेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सर हमको तो अभी नहीं समझ में आया। सर प्रोट्रैक्टर से बनाना है। ना ऐसी बनाइए फ्री हैंड से। सर फोकस नहीं कर रहा है। अच्छा, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। सर फोकस नहीं कर रहा है। फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। लिखिए संस्कार बोला, समझाते हैं बाबू। नहीं कर रहा। 70 डिग्री। सर मैं लिख रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे इतना अच्छा तो दिख रहा है जी। सर अभी जस्ट फोकस नहीं कर रहा था, अभी किया है। ये सर जैसे फोकस करने लगे। अच्छा जैसे आप उसके सामने चले जाते हैं, सर वो फोकस करने लग जाता है। सर से डर जाता है लाठी डर से। जाता है सर आपसे। सर कैमरा मारते हैं क्या? नहीं, कैमरा आजकल देखो क्या ना, वो पहले फेस को डिटेक्ट करता है, तो फेस को डिटेक्ट करेगा तो बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। अच्छा अल्लाह इसके नहीं। पीछे भी साइंस है। हर चीज में साइंस ही है ना। सर ये क्या दे रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल? वो इतना समझाते हो। क्या? जल्दी लिखो जी। लिखिए रहे सोना। संस्कार बाबू वीडियो ऑन कीजिए। विक्रम ऑन करो जी। सर मेरा तो ऑन ही है। संस्कार को बोल रहे हैं सर, इसका नहीं बोल रहे हैं। सर आप एकदम से संस्कार बोल रहे थे, सर मेरे को लगता है सर मेरे को ही बोल रहे हो। अच्छी बात है। मैक्सिमम एस वाला ही बच्चे हैं बाबू, क्या कीजिएगा। संस्कृति, सौम्या, संस्कृति। सबसे ज्यादा कम आर वाले बच्चे हैं। सर मैं भी हूँ। सर मैं भी। अच्छी बात। सबका जल्दी नाम लिख। एस वालों का। सर फोकस नहीं कर रहा है। इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू। जल्दी लिखे संस्कार बाबू, पढ़ाते हैं समझाते हैं। जल्दी लिखे, जल्दी लिख लिखे। रहा हूँ।
आया कौन कौन आप लोग का अटेंडेंस बाबू? इस बैच में बाबू जो मंथली प्राइज है भोला वो राजनंदिनी और नैतिक को बाबू है ना, ये दो में किसी को मिलेगा बोला, दोनों का सेम नंबर है। अकाउंट सर पे भेज उसके दिया। जो सर इस वाले टेस्ट से जो पिछली बार वाला टेस्ट हुआ था सर उसमें कौन जीता था? राजनंदिनी और नैतिक बाबू। सर उसके जो पहले हुआ था सर टेस्ट उसके पहले वाला कौन था? जब उतना बाबू 2 महीना पहले का याद रहता है। जल्दी लिखिए। सर उसके पहले मैं था। हाँ स्वाद था शायद लगता है। चलो अच्छी स्वाद बात। के कितने थे सर? क्या? संस्कार तन्नो स्वाद के राज। कितने मार्क्स थे? अब बाबू 40। लिखिए लिखिए जल्दी से इसको लिखिए, हल्ला मत कीजिए। डन सर। सर बाबू सर मेरे सब्जेक्ट में 40 है, 2 में 39 और 1 में 37। अच्छा ठीक है, रिजल्ट भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। काव्या काव्या नहीं आई जी, इसे नाम काव्या नहीं आई। संकल्प है आंसर संस्कृति एकांत कार्तिक। कार्तिक के दादाजी हॉस्पिटलाइज होले। निधि आव्या आराध्या सोनम बीरेन। बीरेन बोला कहाँ बाबू? चलो बीरेन भी है। गणेश सब देवी देवता मेरे यहाँ ही बाबू। जल्दी लिखिए जी। एक गणेश बोला। चलो ठीक है, वीडियो ऑन करो। दूसरे वाले बैच में हाँ बाबू दुर्गा पार्वती रुद्र सब मिले। रुद्र। चलो अब हम लोग समझते हैं, अब शांति से। अब लिखोगे नहीं बाबू। एक मिनट। ये बैच बी का ही रिकॉर्डिंग हो रहा था जी भोला। ये सर कब से